वेलकम स्टूडेंट्स। और आज अपन साइंस का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले, सिक्स के साइंस का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले। महाराष्ट्र बोर्ड के जो फर्स्ट टॉपिक है अपना सिक्स स्टैंडर्ड का, वो अपन पढ़ने वाले नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। इस टॉपिक का पूरा का पूरा टॉपिक अपन एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले। उसी के साथ साथ इसकी सारी की सारी एक्सरसाइज भी अपन इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो महाराष्ट्र बोर्ड के मुनि एजुकेशन के चैनल को अभी क्या भी सब्सक्राइब करो। हम इसी तरह से आपका सारा का सारा महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस कवर करके लेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। तो एयर, वाटर एंड लैंड पे क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपन देखते हैं। जो अपन रहते हैं जमीन पे, जो अपन पृथ्वी पे रहते हैं, उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है एटमॉस्फेयर होता है। सबने एटमॉस्फेयर का नाम सुना होगा, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर का नाम आपने नहीं सुना होगा। लिथोस्फीयर होता है, उसका भी नाम नहीं सुना होगा। तो अपने को बस एटमॉस्फेयर का नाम पता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, मतलब अपना जो आजू बाजू की अपनी हवा होती है, पूरा एरोप्लेन वगैरह जिसमें चलते हैं, जो हवा होती है अपनी आजू बाजू की, जो मतलब एयर की सराउंडिंग अपने बाजू को, उसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर मतलब क्या, लिथ मतलब होता है बड़ा पत्थर, ठीक है। तो लिथ मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। लिथोस्फीयर मतलब क्या, जो अपनी जमीन होती है, जो अपनी हार्ड ग्राउंड होता है, उसको अपन बोलते हैं लिथोस्फीयर। एंड व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या होता है कि जो अपना पानी होता है, तो पानी को अपन हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। आपको ये जान के बहुत बड़ी हैरानी होगी कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस अपनी पृथ्वी जो अपना अर्थ जो है, उसके ऊपर अपनी ज्यादा लैंड है या फिर ज्यादा पानी है। आप क्या बोलोगे, नहीं सर ज्यादा लैंड है, क्योंकि मैं जाता हूँ मुंबई से पुणे जाता हूँ, तो मुंबई से पुणे जाते जाते मुझे इतनी सारी लैंड दिखती है, लेकिन अंदर में इतना इतना पानी दिखता है। आप जान के हैरान होंगे कि ज्यादा पानी हो, ज्यादा पानी बहुत ज्यादा 71% अपना पृथ्वी जो है, अपना अर्थ जो पानी से घिरा हुआ है, और बचा हुआ जो है वो लैंड है। तो पानी इतना ज्यादा, ओशियंस के फॉर्म में, सी के फॉर्म में, सारी की सारी चीजें अपन इस वाले लेसन में कवर करने वाले। बहुत मजा आने वाला है इस लेसन में। लेट्स स्टार्ट। तो देखो स्पीयर्स ऑफ अर्थ कौन कौन सा होता है। लिथोस्फीयर होता है। देखो कौन कौन से स्पीयर होते हैं। स्पीयर मतलब क्या होता है, स्पीयर मतलब होता है गोला, ठीक है। बॉल कौन से शेप का होता है, स्पीयर शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का होता है, ठीक है। तो इसको स्पीयर क्यों बोलते होंगे, देखो अपनी अर्थ है ये, ठीक है। ये अर्थ अपनी, ये अपनी अर्थ हो गई, ठीक है। ये देखो क्या कौन सी शेप में है, स्पीयर के शेप में। एटमॉस्फेयर इसके आजू बाजू को, ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर हो गया। कौन से शेप में हो गया, ये भी स्पीयर शेप में हो गया। उसके बाद में इसके ऊपर पानी है, देखो ये सारा का सारा ये पानी है, ठीक है। ये भी क्या है, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोस्फीयर। जो पानी है इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ये जो जमीन है, इसको जमीन को क्या बोलते हैं अपन, इस जमीन को बोलते हैं अपन लिथोस्फीयर, ठीक है। और जो हवा है आजू बाजू की, उसको बोलते हैं अपन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ एंड फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। देखो जैसे कि अगर अपने को जीना है, आपके पास लैंड ही नहीं होगी, तो पानी में जी पाओगे क्या, पानी में तरंग के जी पाओगे क्या, नो। थोड़ी देर जी लोगे, एक दो दिन जी लोगे, लेकिन क्या सारा का सारा जी नहीं पाओगे, पूरा का पूरा बड़े नहीं हो पाओगे पानी पे, ठीक है। लैंड इंपॉर्टेंट है। पानी अगर आपको पीने को नहीं मिलेगा तो कितने कम दिनों में आप पूरा का पूरा अपनी मानव जाति जो है सारी की सारी तबाह हो जाएगी, बस अपना पानी खींच लिया जाए तो। और ऑक्सीजन मतलब एयर जो अपनी अगर निकाल ली जाए, ठीक है, अगर अपने आसपास की एयर अगर निकाल ली जाए, अपना एटमॉस्फेयर अगर खत्म कर दिया जाए, तो अपने को 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। 3 मिनट में सब आउट, 3 मिनट में आउट सब। इस वजह से क्या होता है ना, अपने को जो कुछ अपने लिविंग, अपने को जीने के लिए क्या क्या लगता है, एयर, वाटर एंड लैंड लगता है। तो एयर, वाटर एंड लैंड को अपन क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। देखो जैसे मैंने बताया था कि अपनी जो लैंड होती है, लैंड अपने को इतनी बड़ी दिखती है। भाई मैं मुंबई से पुणे जा रहा हूं, मैं नांदेड़ से औरंगाबाद जा रहा हूं, तो लैंड अपने को इतनी बड़ी दिखती है, लेकिन लैंड इतनी बड़ी होती नहीं है। लैंड कितनी अपनी, बस लैंड इज ओनली 29%। वाटर कितना अपना 71% है। मतलब पृथ्वी जो है, अपनी अर्थ जो है, उसके ऊपर बस वाटर ही वाटर है, ठीक है, ठीक है। मतलब लगभग देखो, अगर पृथ्वी अगर सीधे इसमें होती ना, ऊपर पानी और नीचे है, तो इतना इसमें पानी होता और बस इतनी सी जगह होती, तो ये होता, ठीक है। पृथ्वी पे क्या लगभग 71% जो है दैट इज ऑक्युपाइड बाय वाटर, ठीक है। अपने अर्थ पे जो है 71% इज ऑक्युपाइड बाय वाटर, ठीक है। तो इतना लार्ज पोर्शन वाटर से ऑक्युपाई किया, तो अपने को क्या दिखता है, बस नदी इतनी सी होती है, पॉन्ड इतने से होते हैं। लेकिन आपने कभी ओशियन देखा है क्या, आपने कभी समुद्र देखा है क्या, सी और ओशियन बोलते हैं। देखो इंडिया में कौन कौन से सी और ओशियन है। मुंबई के साइड को आप जब जाते हो ना, मुंबई की साइड को जो होता है उसको अपन बोलते हैं अरेबिक सी। कौन सा सी बोलते हैं उसको, अरेबिक सी बोलते हैं। और जो अगर नीचे जाते हो, साउथ की तरफ जाते हो, तो वहां पे कौन सा, हिंद महासागर, कौन सा, इंडियन ओशियन है वहां पे, ठीक है। तो अपने इंडिया में जो मेन है इंपॉर्टेंट, वो एक अरेबिक सी है जो मतलब समुद्र है, और ओशियन जो है वो इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो वो आप देखोगे ना, इतना बड़ा होता है, अरे बाप रे बाप, आपको आसमान समुद्र में जाते वक्त दिखेगा, इतना होराइजन उसका ऐसा, मतलब पूरा का पूरा इतना पानी होता है। तब आपको समझेगा कि अर्थ पे कैसे 71% वाटर एंड 29% लैंड है। अभी बोलूंगा तो आपको झूठ लग रहा होगा कि यार 71% इतना ज्यादा वाटर कैसे होगा, मतलब इतनी बड़ी अर्थ, अपने इतना ज्यादा लैंड है, उसमें से
71% वाटर कैसे होगा? आपको लग रहा होगा ना, आप कभी जाके समुद्र एंड ओशियन देखना, और अगर अगर आप में से किसी ने समुद्र एंड ओशियन लिखा है देखा है तो आप लिखना कमेंट में कि आपको कैसा दिखाता हो, मतलब दूसरे लोग भी जान पाएंगे कि समुद्र एंड ओशियन कैसे दिखता है। तो देखो एटमॉस्फेयर के क्या होते हैं, 5 लेयर्स होते हैं, अपन सीखे थे ना एटमॉस्फेयर के कितने लेयर होते हैं, 5 लेयर होते हैं। उसमें से कौन कौन से लेयर होते हैं यहाँ पे दिया है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या कंटेंट होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इनर्ट गैसेस होती है। इनर्ट गैसेस मतलब क्या, इनर्ट गैसेस आर दो गैसेस व्हिच डोंट रिएक्ट विद एनीवन, कोई से भी किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करने वाली जो गैसेस होती है उसको अपन इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ठीक है। वो 6 इनर्ट गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब अपने आजू बाजू को देखते हो ना, हवा में धूल भी होती है, धूल तो आप देख सकते हो, बाकी इसमें से कोई चीज आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो गैसेस देख सकते हो, आप बता सकते हो कि ये ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, नहीं। क्यों? क्योंकि उस गैस जो ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस जो है उसका कोई कलर नहीं है, उसका कोई ओडर नहीं है। तो सपोज करो आपको अगर एक डिस्टिंक्ट ओडर आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि H2S गैस होती है, अंडे का जो सड़े हुए अंडे से आती है ना, तो आप बता दो कि नहीं इस गैस में ना H2S गैस है। तो वैसे अगर डिस्टिंक्ट ओडर होती तो आप पता कर पाते, लेकिन जो जो गैसेस है अपने आजू बाजू में उसका क्या है, स्मेललेस है, ठीक है। उसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता, उसका कोई स्मेल नहीं होता, इस वजह से आप क्या इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। लेकिन डस्ट पार्टिकल कैसे आपको दिख जाते हैं, ठीक है। वाटर वेपर क्या होती है, पानी में होती है ना वाटर वेपर। अगर पानी में वाटर वेपर नहीं होती तो अपने रेन कैसा होता, तो पानी में वाटर वेपर भी होता है, ठीक है। देखो लेयर्स कौन कौन से है, मीजोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, ठीक है। यहां पे मतलब कैसे, स्ट्रेटोस्फीयर। तो जैसे जैसे अपन नीचे से ऊपर जाएंगे ना, देखो ये सपोज करो कि अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अपनी अर्थ, ठीक है। जैसे अपन नीचे से ऊपर जाएंगे ना, जो हवा की जो डेंसिटी होती है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा होगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी, ठीक है, और सबसे ऊपर सबसे कम होगी, और इस गोले के बाहर हवा ही नहीं होगी। इसके बाहर क्या होगा, स्पेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही बताया गया कि अपने को जो अपन जितने अर्थ के सरफेस के पास में होगा ना, उतनी आपके आसपास हवा बहुत ज्यादा है। जब माउंटेनर्स देखते हो, माउंट एवरेस्ट पे वगैरह कोई जाता है, माउंटेनर जब माउंट एवरेस्ट पे जाता है या फिर एरोप्लेन में जाता है, कोई एरोप्लेन में गए हो क्या, एरोप्लेन में जाने के बाद कैसा कान कर बसते, कान ऐसा ऐसा लगता है कि बहुत दर्द कर रहे हैं, ठीक है। जब पहली बार एरोप्लेन में जाओगे ना, आपको ऐसा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर उठते हो ना आप, हवा की जो डेंसिटी होती है कम होती जाती है, मतलब हवा वहां पे कम होती जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, आपके कानों में दर्द होने लगता है जब एरोप्लेन में जाते हो तब, ठीक है। तो वो क्या होता है, देखो जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अपना जो हवा होता है, हवा कम होती जाती है, मतलब जो डेंसिटी होती है एयर की वो कम होती जाती है। तो अभी अपन देखते हैं कि हवा में सबसे ज्यादा क्या होता है। सबसे ज्यादा सबको पता है कि नाइट्रोजन होता है, हवा में सबसे ज्यादा क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 21%। आर्गन कितना होता है, 0.9%, ठीक है। अदर क्या कितना होता है, 0.07%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.3%, ठीक है। अभी एक एक करके अपन न्यूज देखते हैं, उसके यूज देखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का यूज क्या होता है, नाइट्रोजन का यूज होता है जो अपनी सॉइल होती है, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है, तो सॉइल में जो नाइट्रोजन बैक्टीरिया फिक्स करती है, उसी वजह से प्लांट्स वगैरह अच्छे से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आप लेज के वगैरह पूरे खाते हो, चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, और क्या खाते हो, इडली वड़ा खाते हो, लेकिन इडली वड़ा में नाइट्रोजन नहीं होता, ठीक है। जो लेज के वगैरह पूरे होते हैं ना, जिसमें हवा भरी होती है, वो हवा कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होता है, ऑक्सीजन तो आपको सबको पता होगा, ऑक्सीजन से अपन सब लोग सांस लेते हैं, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ इज दैट द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, अपन ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन अपन एब्जॉर्ब करते हैं, और एयर अपन बची हुई बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का किस चीज में होता है, रेस्पिरेशन में होता है ऑक्सीजन का यूज। कंबशन में होता है, कंबशन मतलब क्या, जलाने के लिए, अगर कोई चीज अपने को जलानी है, ठीक है, तो उसमें भी अपना ऑक्सीजन का यूज होता है। उसके बाद में क्या है, एर्गॉन। एर्गॉन का यूज कहाँ पे होता है, एर्गॉन का यूज आपने बल्ब देखे होंगे, ठीक है। बल्ब, लाल लाल बत्ती वाले बल्ब, अपने जब अपने गांव पे गए होंगे तो वहां पे लाल बत्ती वाले गर्म होने वाले बल्ब होते हैं, तो उस बल्ब में क्या होता है, एर्गॉन गैस भरी होती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज होता है, आप बोलोगे नहीं सर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत फालतू चीज है, कहीं पे नहीं यूज होती, वो एटमॉस्फेयर से हटा देनी चाहिए, आप ऐसा बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, कि फोटोसिंथेसिस मतलब जो प्लांट अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं ना, प्लांट अपना ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, सुक्रोज प्रोड्यूस करते हैं, फ्रुक्टोज प्रोड्यूस करते हैं, उसको अपन बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करने की प्रोसीजर है उसको, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह, मतलब एक चीज है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से अपन बोलते हैं कि प्लांट्स नहीं काटने चाहिए, प्लांट्स काटने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसका फूड बनाते हैं अपने लिए। कितने अच्छे होते हैं देखो प्लांट, एक गलत चीज ले रहे हैं, उसको अच्छी चीज बना के अपने को दे रहे हैं, अपने को प्लांट की तरह ही बनना है, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं एयर के अपन ने कंपोनेंट देख लिए। देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था,
ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है, प्लांट्स में यूज होता है ये, ठीक है। उसके बाद में आर्गन कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, जैसे कि मैं बताया था लाल वाले इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। ऐसे सीएफएल बोलोगे, एलईडी बोलोगे, एलईडी में सीएफएल में नहीं यूज होता, ठीक है। लाल वाले जो होते हैं ना बल्ब एकदम जो गर्म होने वाले, उसमें अपना आर्गन यूज होता है, ठीक है। हीलियम जो होता है ना, हीलियम कहाँ पे यूज होता है, हीलियम मतलब वो लो टेम्परेचर एंड जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। मतलब क्या है कि देखो लो टेम्परेचर गैस है ये, ठीक है। मतलब कैसे अपने को सपोज करो कि कोई चीज को फ्रीज करना है, कोई गैस को फ्रीज करना है, ठीक है। तो ऑक्टेन अपने को क्या करना पड़ता है, बहुत लो टेम्परेचर ऑक्टेन करना पड़ता है, ठीक है। वहां भी अपने लिक्विड नाइट्रोजन का क्या नाम सुना होगा, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा, वैसे उसी टाइप से अपना हीलियम भी यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, लिफ्ट जो एयरशिप्स होती है ना, एयरशिप्स को लिफ्ट करने में भी हीलियम गैस का वहां पे अपने को यूज होता है। नियॉन का कहाँ पे यूज होता है, डेकोरेटिव लाइट, ठीक है। जो आप नियॉन साइंस देखते हो, नियॉन साइंस कैसे होती है, देखो नियॉन साइंस का यहाँ पे आ जाएगा आपको, ऐसी इस तरह की नियॉन साइंस होती है। तो ये इसमें भी अपना क्या कौन सा गैस होता है, वैसे बल्ब में नियॉन लाइट यूज होता है, ठीक है। क्रिप्टॉन क्या होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब क्या, जो चमकने वाली ट्यूब्स होती है ना, फ्लोरोसेंट जो होती है वो। मैं हर एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये जो है ना ये क्रिप्टॉन लाइट है, ठीक है। जीनॉन, जीनॉन कहाँ पे यूज होता है, फ्लैश फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। अभी देखते हैं अपन एयर पोल्यूशन, ठीक है। इंसान क्या होता है, इंसान को कोई भी अच्छी चीज दो उसमें इंसान खराब कर देता है, ठीक है। अपन क्या करते हैं ना, अपने कोई भी अच्छी चीज मिल जाए ना, उसको इतना एक्सप्लॉइट करते, इतना खाते हैं कि खत्म कर देते उसको, ठीक है। ऊस गोड लागला म्हणून मुळापासून खाण्याची प्रवृत्ती ठेवणारे अपन लोक आहेत। मतलब क्या, शुगर के अगर अपने को मीठा लगा तो अपन उसको पूरा का पूरा जड़ से उखाड़ के खा लेते हैं। तो इस टाइप का होता है। अपन क्या करते हैं, अपने को इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है भगवान ने, ठीक है। अपने को अर्थ दी, अपने को लैंड दी, अपने को इतनी प्योर एयर दी है, लेकिन अपन क्या करते हैं उसमें, अपन गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी भगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, ऐसे फैक्ट्रीज में से ऐसा धुआं छोड़ते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, कोई चीजें जला देते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं अपन, जिसकी वजह से ना एयर पोल्यूशन होता है। और एयर पोल्यूशन में क्या क्या होता है कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, आप गाड़ी जो चलाते हो, अब काफी सारी जो चीजें करते हो ना, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, ठीक है। देखो हार्मफुल सब्सटेंसेस, देखो जब अपन फ्यूल बर्न करते हैं ना, तो उसमें से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं। आप देखो पेट्रोल बर्न करना है, फिर केरोसिन बर्न करना है, उसमें से कैसा गंदा धुआं निकलेगा, वो धुआं सुन के ना आपको बहुत बुरा लगेगा। स्पंज बर्न करो या फिर पॉलिथीन बर्न करो, तो वो जब बर्न करोगे ना, आपको भी ऐसा फील होगा, अरे बाप रे बाप मैंने क्या कर दिया, मुझे अब यहाँ पे रहने की इच्छा नहीं हो रही है। अगर आपको वैसा हो रहा है तो आप सोचो एटमॉस्फेयर के जो पंछी होते हैं या फिर दूसरे जो कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर के, जो अपने मतलब आसपास रहते हैं लिविंग बींग्स, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो अपन क्या क्या जो हार्मफुल सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, दैट इज वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सूट, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ना, अपन ये जो गंदी चीजें जलाते हैं, मतलब सपोज करो कंबशन का अपन करते हैं, कोई भी चीज जलाते हैं ना, इसमें से ये इनमें से एक चीज निकलती है, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर आवर इन्वायरमेंट। और वो क्या करती है ना, एयर पोल्यूशन कॉज करती है। आप देखो दिल्ली में जाके, आप कभी देखना दिल्ली में या फिर मुंबई में, वहां पे जाओगे ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अपने गांव में, अपने शहर में अपने को अच्छा लगता है, क्यों, यहाँ पे इतना इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे इतनी गाड़ियां नहीं चलती है। वहां पे जाओगे ना, वहां पे इतनी सारी गाड़ियां चलती है, इतना ज्यादा नॉइज पोल्यूशन, पूरा एयर पोल्यूशन अगर इतना होगा कि आपको सांस लेने में तकलीफ जाएगी। दिल्ली में आप एक दिन रहोगे ना, आप 2 सिगरेट फूकने के बराबर इतना आपका पोल्यूशन अपने लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करना है, अपने को एकदम क्लीन रहना है, ऐसी चीजें जो है ना पोल्यूशन वगैरह ये अवॉइड करना है। बाइक की जगह क्या यूज करना है, एक तो बस यूज करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है, या फिर उसके अलावा सबसे बेस्ट जो होता है अपना साइकिल यूज करनी है। अभी कोई नहीं बोलेगा कि मम्मी मैं 9th क्लास में गया हूं, मैं 10th क्लास में गया हूं, मुझे स्कूटी दिलाओ। स्कूटी नहीं लेनी है अभी, स्कूटी की आपको जरूरत नहीं है। लर्निंग लाइसेंस भी 16 साल की उम्र में निकलता है। अपने को 18 साल तक साइकिल के अलावा कुछ नहीं चलाना है, ठीक है। सब लोग मुझे एक प्रॉमिस करो कि साइकिल ही चलाओगे, साइकिल चलाओ, साइकिल से ट्यूशन को जाओ या फिर कहीं स्कूल को जाओ, ठीक है। ये जो फायर्स होती है, वाइल्ड फायर्स, ठीक है, वाइल्ड फायर से क्या नेचुरल कॉज है, इसमें अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन कभी कभी वाइल्ड फायर्स भी जो होते हैं ना अपने वैसे लगते हैं। कभी कभी कैंपिंग करने लोग जाते तो वहां पे कुछ जला देते, या फिर सिगरेट फूक के सिगरेट का बचा हुआ ये फेंक देते, तो गंदे लोगों की वजह से ऐसी वाइल्ड फायर्स भी कॉज होती है। और उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा एनवायरमेंट जो है पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं अपन, इंडस्ट्री से भी निकलता है बच्चों। इंडस्ट्री जो होती है ना, कि अपनी सपोज करो केमिकल बनाने की इंडस्ट्री, आप इतनी सारी चीजें यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, केमिकल यूज करते हो, पोटैटो चिप्स खाते हो, क्या क्या नहीं करते आप, ठीक है। तो वहां पे जहां कहीं पे बन रहा है ना, वो वहां पे ऐसे पोल्यूशन, यहाँ पे इस तरह से गैस निकलता है उससे, ठीक है। तो ये जो गैस होता है ना अपनी वजह से हो रहा है। तो अपन क्या करना है कि कोई भी चीज है ना अच्छे से यूज करनी है, ठीक है। अपने कपड़े अगर खराब हो गए तो उसका क्या करना है, अपने को उसका अपने को पैर पोछने का बना देने का, फर्शी पोछने का बना देने का, उसको फेंक नहीं देना। जो कोई चीज है ना अपने को रिड्यूस करना है, उसका यूज रिड्यूस करना है, उसको रिसाइकल करना है, ये अपने हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहां पे होती है रे? ओजोन लेयर कहां पे होती है? ओजोन लेयर वड़ा पाव की दुकान के बाजू को होती है, ठीक है। कहां पे होती है ओजोन लेयर? वड़ा पाव की दुकान को बाजू को, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओजोन लेयर कहां पे होती है? देखो ये अर्थ है समझो, या जो अपना ऊपर जो होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है, उसके यहाँ पे समझ लो ऐसे कि ओजोन लेयर है, ठीक है। ये समझ लो क्या है, ये ओजोन लेयर अर्थ के
अपने एटमॉस्फेयर में ऊपर की साइड में ओजोन लेयर होती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर में कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता है, सबसे मेन क्या होता है ओजोन लेयर में? ओजोन लेयर में क्या होता है, सबसे मेन होता है ओजोन लेयर में O3 होता है, ठीक है। O3 को अपन ओजोन बोलते हैं। O3 मतलब क्या, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम्स एक साथ है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ओजोन बोलते हैं, ठीक है, O3, ठीक है। तो O3 अपने को डायरेक्टली फायदामंद नहीं रहता, मतलब O3 अपन खा नहीं सकते, O3 अपन मतलब सांस नहीं ले सकते O3 में, या फिर O3 अपने को कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन जो ओजोन लेयर होती है अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती ना, सारे के सारे अपन स्किन कैंसर से मर जाते, या फिर अपन सारे के सारे भुन जाते, सारे के सारे लाल होकर स्किन ये हो जाती। क्यों? क्योंकि सन में से हार्मफुल कौन सी रेज होती है? यूवी रेज होती है सन में, ठीक है। यूवी रेज क्या होती है? बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है अपने लिए, बाप रे बाप। तो यूवी रेज से क्या होता है कि अपना स्किन जल जाता है, अपने को स्किन कैंसर हो सकता है, काफी सारी चीजें हो सकती है। तो ये यूवी रेज होती है ना, ये अपना जो है ना ओजोन लेयर में ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। ये यूवी रेज अपने ओजोन लेयर में ऑब्जर्व हो जाती है, इस वजह से अपने को जो सनलाइट मिलती है ना वो अच्छी मिलती है। कहीं कहीं पे देखो ओजोन लेयर पे जहां पे छेद आ गए ना, वहां पे आप जाओगे ना पूरा का पूरा स्किन लाल हो जाएगा, आपको इरिटेट होगा। तो वो यहाँ पे क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने ऊपर ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर अपना प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। देखो ऐसा यूवी रेज आता है, इसमें ऑब्जर्व हो जाता है, आता है ऑब्जर्व होता है, आता है ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे नीचे आ ही नहीं पाता, ठीक है। और जहां पे छेद होता है ना, फिर वहां से ऐसे यूवी रेज आके वहां पे फिर इंसान को जो है बहुत तकलीफ देता है। और ओजोन लेयर भी अपन खत्म करने का काम कर रहे हैं अपन, जैसे कि मैंने बोला था, इंसान क्या करते हैं, जो कोई अच्छी चीज होगी उसको खराब करने का काम करता है, ठीक है। जो अपन पोल्यूशन करते हैं ना, पोल्यूशन की वजह से जो है वो ओजोन लेयर खत्म होने का चांस है, ठीक है। तो CCl3 जो होता है अपना, मतलब जो अपने मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जो बोलते हैं, जो मतलब हीट ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है, या फिर जो ओजोन के साथ जाके रिएक्ट करते हैं, सो दोज गैसेस आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ओजोन, ठीक है। अगर ओजोन अपना खत्म हो जाएगा ना, तो ओजोन खत्म हो जाएगा तो अपनी वाट लग जाएगी। सिंपल एक शब्द में बताओ तो ओजोन इतना इंपॉर्टेंट होता है तो आपने को पता नहीं है। इस वजह से क्या करते हैं अपन 16 सितंबर, कब? 16 सितंबर अपन ओजोन डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं। ये याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 16 सितंबर वी सेलिब्रेट ओजोन प्रोटेक्शन डे, ठीक है। 16 सितंबर को अपन क्या करते हैं? ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता चलना चाहिए ओजोन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आप कभी मुंबई में, दिल्ली में या फिर नागपुर में गए होंगे ना, ऐसे आपने बोर्ड देखे होंगे, उस बोर्ड पे क्या लिखा होता है कि गैसेस कौन कौन सी है, ओजोन कितना है हवा में, आज CO कितना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है, CO2 कितना है, सारी की सारी जो पोल्यूटेंट है ना, पोल्यूटेंट अपने को वहां पे दिखते हैं उसके ऊपर। मतलब क्या है ना, अपने को लाइव दिखना चाहिए कि अपन जो गाड़ी चला रहे हैं, अपन जो एक्सीलरेटर दे रहे हैं, उसकी वजह से कितना हो रहा है। तो मेट्रो सिटीज में आपको ऐसे बोर्ड दिखेंगे, ठीक है। तो ये बोर्ड किसी ने अगर देखे हो तो कमेंट में बताना कि उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन, वाटर किस किस चीज के लिए यूज करते हो? वाटर देखो मैं तो यूज करता हूँ पीने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में नहाने के लिए, ठीक है, पीने के लिए, नहाने के लिए। और किस चीज में यूज होता है? बहुत सारी चीजों में यूज होता है वाटर। पीने के लिए होता है, नहाने के लिए होता है, ब्रश टीथ करने में होता है, वॉशिंग क्लोथ में होता है, मॉपिंग फ्लोर में होता है, ड्रिंकिंग में होता है, कुकिंग में होता है, ठीक है। खाना बनाते वक्त भी पानी लगता है, कपड़ा धोते वक्त पानी लगता है, फर्शी धोते वक्त पानी लगता है, कुछ भी यूज करो पानी लगता है अपने को जिंदगी में, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी लगता है अपने को। टॉयलेट में जाओगे वहां पे भी फ्लश करने के लिए पानी लगता है, ठीक है। अपने को देखो पानी, अब मैंने बोला था कि सर आपने तो बोला था अभी कि जो अर्थ कवर्ड है 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। 71% अगर सर पानी से कवर्ड है अपनी अर्थ, तो मुझे बताओ कि पानी की अपने को कमी नहीं होनी चाहिए। अपन कितना भी गंदा कर ले पानी, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए ना। लेकिन अभी अपन समझेंगे कि जो पानी है ना, वो जो 71% है वो कहां पे कितना है, ठीक है। तो वो पानी जो है ना 71%, उसमें से मोस्ट ऑफ द पानी जो है, एकदम ज्यादा पानी जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि जिसको ओशियन और समुद्र किसने देखा है, ठीक है, ओशियन किसने देखा है, सी किसने देखा है, ऐसा मैंने पूछा था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कितना पानी है, ठीक है। जैसे कि अपना मतलब एयर में इतना ज्यादा क्या था, नाइट्रोजन था, N2 था, ठीक है, गैस, इतना ज्यादा नाइट्रोजन गैस था। उसी तरह से जो अपना पानी है उसमें तो इससे बुरा कंडीशन है, ठीक है। जो सी एंड ओशन है, इट अकाउंट्स फॉर 97% ऑफ टोटल वाटर, ठीक है। वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग दैट इज ओनली 0.3%, एंड अंडरग्राउंड वाटर एंड आइस इन फॉर्म ऑफ आइस दैट इज 2.7%। ये देखो, ये जो है ना, ये देखो ये हिमालय जो होता है, मतलब एकदम अपने पोलर कैप्स वगैरह होते हैं जिसमें मतलब आइस की फॉर्म में होता है ना, ये देखो ऐसे पोलर कैप्स जो होती है, मतलब अपना अर्थ का साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल जो है ना, वहां पे से आइस के फॉर्म में होता है। दिस इज नोन एज वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस। और ग्राउंड वाटर मतलब क्या, बहुत सारे बच्चों के घर पे बोर होगा, ठीक है, आपके घर पे मतलब बोरवेल होगी या फिर हफ्सा होगा, तो हफ्सा या फिर बोरवेल जो होता है ना, तो वो जो होता है ना, ये दैट इज इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। और जो अपने नदी में, अपने तालाब में जो पानी होता है अपने सबके यूज के लिए, दैट इज ओनली 0.3%। कितना है? बस 0.3% है, ठीक है। तो इस वजह से आपने क्या, पानी जो है ना बहुत ज्यादा कंजर्व करना, पानी ना अनाप आप यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर 2 बकेट में नहा दो तो एक ही बकेट में नहाओ। ऐसा मत करो कि नहाना ही छोड़ दिया, नहाना नहीं छोड़ना है अपने को, ठीक है। नहाना है, रोज के रोज नहाना है, लेकिन जो है ना पानी कम वेस्ट करना है अपने को।
ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, दिस इज ग्राउंड वाटर एंड वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस, इन फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है। और वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग कितना बताया था मैंने, 0.3%, ठीक है। ये अपना चार्ट कंप्लीट हो गया। देखो अपन साल्टी वाटर जो है ना वो अपन पी नहीं सकते, ठीक है। समुद्र का पानी अगर पियेंगे अपने को उल्टी होगी, अपने को वोमिटिंग आएगी, अपने को ऐसा चक्कर आएगी और अपन मतलब पागल हो जाएंगे ज्यादा देर तक समुद्र का पानी पियेंगे तो, और खत्म हो जाएंगे अपन। क्या डिहाइड्रेट करता है पानी अपने को बहुत ज्यादा। तो साल्टी वाटर जो होता है ना, अपन कपड़े धोने के भी काम में नहीं ले सकते। अगर कपड़े धोएंगे ना अपन साल्टी वाटर से, कपड़े भी आपके खराब हो जाएंगे। तो ठीक है, जो समुद्र का पानी होता है ना अपने कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। देखो वाटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो अपना इरिगेशन में यूज होता है। इरिगेशन मतलब क्या, अपन जैसे कि मतलब फार्म होता है, अपना फार्म लैंड वगैरह होता है, उसमें अपना अनाज वगैरह उपजाने के लिए अपना वाटर यूज होता है, ठीक है। उसी के बाद क्या होता है कि जो अपना समुद्र होता है ना, समुद्र में से जो पानी होता है, तो आप बोलोगे कि सर इतना ज्यादा समुद्र बड़ा है, उसमें अपन गंदगी फेंक देते हैं, उससे क्या ही हो रहा है। देखो समुद्र से अपने को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है। फिश जो लोग खाते हैं, ठीक है, फिश खाने वाले लोगों को फिश समुद्र से मिलती है, ठीक है। अपने को जो क्रूड ऑयल मिलता है, कभी कभी अपने को समुद्र के जो बेस होता है ना, मतलब बेड़ जो होता है, वहां से अपने को क्रूड ऑयल मिलता है, ठीक है। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अपने की जो फ्रेश वाटर, अपनी बारिश जो होती है ना, बारिश क्यों होती है, ऐसा तो नहीं ना हर बार भगवान ऊपर से बारिश कर रहा है, कुछ ना कुछ ऊपर जाता होगा तभी तो कुछ ना कुछ नीचे आता होगा ना। तो अपने समुद्र जो होता है ना, उसके सरफेस का इवेपोरेशन होता है। क्या होता है, बाष्पीभवन, इवेपोरेशन होता है उसका सरफेस का, ठीक है। वो सरफेस का जो पानी है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। वो पानी जो सरफेस का जो वेपर है, वो वेपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो कूल डाउन होकर रेन होता है, ठीक है। वेपर जाएगा रेन आएगा, वेपर जाएगा रेन आएगा। तो समुद्र जो होता है इतना बड़ा 71 कितना परसेंट है वो अपना समुद्र, मतलब पानी से कितना 71% कवर्ड है। तो 71% से अपना वेपर जा रहा है, उसके बाद में रेन आ रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई समुद्र आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओशियंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या क्या मतलब इतना सारा पानी कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। सर अपन यहाँ पे पानी और यूज करते हैं, यहाँ पे पानी अपन यूज करते हैं सर, ऐसा मुझे बताना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खेती में भी पानी यूज होता है। अगर अपना अनाज बनाना है अपने को, अगर गेहूं लाना है, चावल लाना है, जो कोई अपना अनाज है वो अगर अपने को प्रोड्यूस करना है तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद में अपन लैंड देखते हैं। लैंड क्या होती है, लैंड कौन कौन से फॉर्म में होती है, अपन जमीन देखते हो, जमीन पे क्या क्या मिलता है अपने को, तो पत्थर मिलते हैं, ठीक है। पत्थर उठाते हो, मारते हो पेड़ को, करते हो कैसा, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अपने को जमीन पे क्या क्या दिखता है, जमीन पे वायु दिखती है, रेती दिखती है, पत्थर दिखते हैं, और क्या क्या दिखता है, बहुत सारी चीजें दिखती है। तो मुझे अपन लिस्ट करके देखेंगे, ठीक है। अपने क्या क्या दिखता है जमीन पे, वी सी स्टोन्स, सॉइल, बिग रॉक्स, ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं जमीन पे देखते हैं, ठीक है। सॉइल, बिग रॉक्स और स्टोन से अपन देखते हैं, ठीक है। और जो जमीन है आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पे से ओवर धबड़ होती है, ठीक है, हर जगह पे सिमिलर नहीं होती। तो क्या है, जमीन फ्लैट नहीं होती हर जगह पे, ठीक है। और कहीं कहीं पे मतलब ये होते हैं, खड्डे होते हैं, कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जमीन का अपन यूज कैसे करते हैं, जमीन का यूज कैसे करते हैं, ये सोचने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, अपने को ये सोचना है कि अगर जमीन नहीं होती तो अपन क्या करते, जमीन नहीं रहते तो अपन कहां पे रहते, पानी में रहते। पानी में अपन रह पाते क्या, एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं अपन रह नहीं पाते, ठीक है। जमीन का क्या किस चीज के लिए होता है, अपना अपने को शेल्टर, शेल्टर मतलब क्या, अपने को निवास जो होता है अपना, मतलब घर बनाने के लिए अपने को जमीन का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अपने को फूड, फूड कहां से मिलता है अपने को, देखो इंसान की 3 बेसिक नीड है, ठीक है, विच आर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, सारी की सारी जमीन की वजह से पॉसिबल होती है, ठीक है। फूड कहां से मिलता है अपने को, अपन खेत में अनाज उगाते हैं वो खाते हैं, वी गेट इट फ्रॉम जमीन, ठीक है। क्लोथिंग, क्लोथिंग कहां कहां से मिलती है अपने को, दैट कम्स फ्रॉम क्या, अपना कपास जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रुई, कॉटन, कॉटन जो होता है अपना, कॉटन से अपने को मिलता है। कॉटन कहाँ पे बनता है, जमीन पे बनता है, ठीक है। एंड शेल्टर, शेल्टर मतलब क्या, अपना घर, किसी का घर पानी में है तो बता दो, क्या फिर किसी का घर अगर पानी में है तो मुझे बता देना, ठीक है। सारे के सारे घर अपने जो होते हैं वो भी अपने को इसी में मिलते हैं, जमीन पे मिलते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो होता है अपन नेचुरल गैस जो होती है, नेचुरल गैस भी अपन ड्रिल करके अपने को मिलती है जमीन से। जो घर पे आप मम्मी खाना बनाती है ना, सिलेंडर जो लगता है उसमें जो गैस होती है ना, उसको अपन नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। अपनी जो सीएनजी पे चलने वाली गाड़ियां होती है, सारी की सारी चीजों में नेचुरल गैस होता है। क्रूड ऑयल मिलता है अपने को जमीन से, अपने जमीन से बहुत सारी चीजें मिलती है, ग्राउंड वाटर भी मिलता है जमीन से। तो ये क्या है अपने को, मतलब जमीन का इतना ज्यादा अपने को यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट बोला अपने को कि अपने को क्या करना है कि एक बॉटल लेके यहाँ पे देखो इस तरह से, जैसे ना ऐसे अपने को बनाने बोला है कि बॉटल में अपने क्या करना है, ऊपर से मतलब जो ड्राई लीव्स होती है उसका चूरा करके डालना है, उसके नीचे सॉइल डालनी है, उसके नीचे जो रेती होती है अपनी सैंड जो होती है वो डालनी है, ठीक है। उसके नीचे क्या डालना है, छोटे छोटे पत्थर डालने हैं, उसके नीचे क्या डालना है, बिग स्टोन डालने, मतलब बड़े बड़े पत्थर डालने हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से एग्जैक्टली अपना जो होता है सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो दिखता है अपने को, ठीक है। अगर आप जमीन में खोदोगे ना, अगर आपके पास कोई सुपर पावर आ गया और आपने समय बड़ा का बड़ा गड्ढा खोद दिया,
या फिर आप गांव की तरफ गए तो आप विहीर देखते हो। विहीर को क्या बोलते हो, बोरवेल या फिर ट्यूबवेल या फिर वेल, ठीक है। ट्यूबवेल आप देख नहीं सकते, बोरवेल में भी आप देख नहीं सकते, बहुत छोटे छोटे गड्ढे होते हो। लेकिन जो वेल होती है ना, बड़ी की बड़ी वेल जो होती है ना, जो इसको अपन कुआं बोलते हैं, ठीक है। तो कुएं में जब देखोगे ना, तो कुएं में देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे मतलब पूरा का पूरा साइड से ना आपको दिखेगा कि नीचे बड़े बड़े पत्थर है, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर का है, उसके ऊपर ये। तो आप मुझे देख कुआं किसने किसने देखा है मुझे बताना, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल कैसे होते हैं वो देखते हैं अपन। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है वी कॉल इट एज ह्यूमस, ठीक है। हमस, हमस HUMUS बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, सॉइल होता है। उसके नीचे क्या होता है, इमेच्योर सॉइल होता है, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स। उसके नीचे क्या होता है, बेड रॉक, मतलब जो पत्थर होता है ना एकदम बड़ा बड़ा, वो उसका बेड रॉक का नीचे शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि इतना सारा अपने को सॉइल वगैरह अपन ऐसा ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये सॉइल बनता कैसे है, ठीक है। ये सॉइल जो होता है आप ये देखते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या था, अर्थ फॉर्म हुई थी, ये पूरा का पूरा बेड रॉक की तरह ही था, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे करके सॉइल वगैरह सारी चीजें बनी है। सॉइल कैसी बनती है, ठीक है। जब बेड रॉक का करोजन होता है ना, मतलब ये जब एक दूसरे के साथ वेदरिंग होता है इसका, या फिर इसका मतलब नेचुरल वेस्ट से अननेचुरल वेस्ट से, या जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होता है ना, इसके छोटे 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 पार्टिकल बनते हैं, ठीक है। फिर उस पार्टिकल में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मतलब प्लांट्स के जो रेसिड्यू होते हैं। सपोज करो कि ये देखो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस ये क्या होता है कि प्लांट के जो लीव्स वगैरह गिरते हैं ना, प्लांट के लीव्स गिरने के, कोई ऑर्गेनिक मैटर गिरने का, उसके वजह से जो ऊपर का सबसे ऊपर सबसे सुपीक जो लेयर होता है, मतलब सबसे जो फर्टाइल लेयर होता है, उसको अपन ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बेड रॉक का मतलब इरोजन होके ऊपर का जो लेयर्स है अपने सॉइल के, इमेच्योर सॉइल बोल लो, सॉइल बोल लो, ये बनता है। तो आपको जान कैसा मतलब हैरानी होगी, आप मुझे गेस करके बताओ कि मतलब 2-1 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का सॉइल का लेयर बनने के लिए कितना टाइम लगता होगा। इतना इतना अगर सॉइल का लेयर 2.5 सेंटीमीटर, इतना सा देखो, इतना सा सॉइल का लेयर बनने में कितना टाइम लगता होगा, आपको ऐसा लगता है। आप जान के हैरान होगे कि हजारों साल लग जाते हैं, उतना ही सॉइल का लेयर बनने के लिए हजारों साल अपने लग जाते हैं। तो देखिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना सॉइल। मतलब देखो अगर आपको 5 सेंटीमीटर इतना सा सॉइल चाहिए ना, वो बनने के लिए 2-3 हजार साल लग जाएंगे, ठीक है। अभी तक जितना अपना कैलेंडर है, कैलेंडर में कितना चल रहा है अभी, 2021 चल रहा है, ठीक है। और 2021 ईयर्स रहोगे तो बस 5 सेंटीमीटर का सॉइल का लेयर बना होगा। इतना ज्यादा टाइम लगता है सॉइल बनने के लिए। तो सॉइल बनने के लिए इतना ज्यादा टाइम लगता है, अपन ऐसे ही मतलब क्या उसको टेकन फॉर ग्रांटेड, क्या यार इतना इतना ज्यादा सॉइल है, कुछ नहीं होगा, इस टाइप का अपन सोचते हैं। लेकिन अपने को बैकग्राउंड में नहीं पता कि उसको इतना सारा समय लग रहा है, ठीक है। और सॉइल डिस्ट्रॉय कैसे होती है, सॉइल को पोल्यूशन कर सकते क्या अपन, हाँ कर सकते हैं अपन सॉइल का पोल्यूशन। कैसे, अपने इंसान है तो हर चीज का अपन पोल्यूशन करना अपना हक बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है वैसे, क्योंकि क्या है कि पोल्यूशन करने से सारा का सारा अपना भी नुकसान होता है, एनिमल्स का भी नुकसान होता है, सबका नुकसान होता है। तो सॉइल का क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड में सॉइल का कैसे डिप्लीनेशन होता है, कैसे सॉइल खराब हो सकती है शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। फ्लड, फ्लड मतलब क्या, जो अपनी नदी में पूर आता है, ठीक है, या फिर ज्यादा बारिश होती है तब पूरा का पूरा पानी बहता है, तो उसमें क्या देखते हो आप, मट्टी जो होती है अपनी, जो मतलब सॉइल जो होती है, वो पूरी की पूरी बह के जाती है, ठीक है। इतनी ज्यादा मतलब 200 साल में बनी हुई सॉइल, 2000 साल में बनी हुई शायद एक बारिश में निकल गई। तो फ्लड्स में होता है। उसके बाद में क्या, स्टॉर्म्स में होता है, ठीक है। स्टॉर्म्स मतलब क्या, जो बादल आते हैं, बादल में देखते हो कि आप उसमें बहुत सारे ऐसी डस्ट पार्टिकल होते हैं, रेती वगैरह होती है, तो वो क्या होता है, सॉइल भी उसमें उड़ जाती है, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटी जैसे सच एट माइनिंग, माइनिंग मतलब क्या, इंसान जो खोदने के काम करता है, ठीक है, जहां पे मतलब पत्थर निकालने के लिए खोदता है, या फिर मतलब कुछ सोना निकालने के लिए खोदता है, उस वजह से भी सॉइल जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती है वहां की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सॉइल कंजर्व करनी है। सॉइल कैसे कंजर्व कर सकते हैं अपन, अपन देखो ग्रीन प्लांट लगा के, ठीक है। अपन एक तो क्या लगाएंगे, अपन घास लगाएंगे, घास फूस लगा के सॉइल कंजर्व करेंगे, या फिर दूसरा कुछ है ना, वहां पे प्लांट्स लगा के, पौधे लगा के अपन वहां की सॉइल कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इरोजन ऑफ लैंड इज रिड्यूस्ड बाय ग्रास, ट्रीज एंड बुशेस आर ग्रोन ऑन इट, ठीक है। इरोजन ऑफ लैंड मतलब अपने जमीन का जो ये है, इरोजन अपन कम करने के लिए, मतलब जमीन का जो अपन खत्म होती है जमीन, जो मतलब जमीन खराब होती है, ठीक है, उसका कम करने के लिए अपन क्या करते हैं कि उसके ऊपर प्लांट लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, सारे पेड़ पौधे लगाते हैं। पेड़ पौधों से क्या होता है, पेड़ पौधों से क्या होता है कि उसके जो रूट्स में जो सॉइल होती है ना, वो एकदम पैक बैठ जाती है, ठीक है। तो सॉइल क्या होती है ना, इधर उधर जा नहीं पाती, उसका इरोजन नहीं हो पाता, ठीक है। हॉर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो ये क्या होती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। अपर लेयर ऑफ सॉइल इज वेरी 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 फर्टाइल। तो यहाँ पे आप फॉरेस्ट में वगैरह जाओगे ना, तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि मतलब वहां पे जो ऊपर की लेयर होगी ना, दैट इज जो हमस होगी, वो मतलब काफी अच्छे से दिखेगी, क्योंकि इंसान क्या करता है ना, सारा का सारा साफ सफाई वगैरह करके अपने हिसाब से सबको कस्टमाइज करता है। नेचर को नेचर की तरह से ग्रो नहीं होने देता, ठीक है। देखो अपनी रिक्वायरमेंट कितनी, इतनी सारी लैंड है, इतना सारा सब कुछ है, अपना रिक्वायरमेंट कितना, अपन यहाँ पे देखते हैं कि मतलब अपना रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है। अपना लैंड 29% पोर्टेबल वाटर, देखो मतलब अपन जहां पे यूज करते जो लैंड है दैट इज 29%, ठीक है।
जो वाटर है वो 0.3% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, मतलब टोटल एयर का 21% ऑक्सीजन है। जो वाटर फ्रेश वाटर है जो अपन पीते वगैरह वो 0.3% है, लैंड जो है वो 29% है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ये करते हैं, लेकिन मैन का देखो, मैन के नीड्स प्रोवाइड करें। गांधी जी ने एक बार कहा था कि देयर आर इनफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड एवरी नीड ऑफ अ मैन, ठीक है। देयर आर इनफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड एवरी नीड ऑफ अ मैन, बट देयर आर नॉट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड वन ग्रीड ऑफ ये कट करा। देखो गांधी जी ने जैसे बोला था कि देयर आर इनफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड नीड ऑफ एवरीवन, ठीक है। गांधी जी ने क्या बोला था, देयर आर इनफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड नीड ऑफ एवरीवन, बट देयर आरंट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड ग्रीड ऑफ एनीवन, ठीक है। मतलब गांधी जी ने क्या बोला था कि नीड जो है, सबकी नीड प्रोवाइड करने जितना अपना मदर नेचर जो होती है उसमें होता है, लेकिन जो है ग्रीड जो होती है, मतलब अपनी जो हवस जो बोलते हैं अपन, जो हाव बोलते हैं अपने को, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ठीक है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो प्रोवाइड करने का एक भी बंदे का पूरे अर्थ के रिसोर्सेज भी लोगे ना तो प्रोवाइड नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अपने मीन्स में, मतलब अपने को कोई भी चीज है कम कम यूज करनी है, उससे क्या होगा कि अपना इन्वायरमेंट कंजर्व होगा, ठीक है। देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, आईएमडी जो बोलते हैं, जो अपना मतलब हवामान वगैरह जो होता है ना, जो वेदर कैसा होता है आज का, आज टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, सारे के सारे रिपोर्टिंग करने का काम जो होते हैं ना आईएमडी के होते हैं, ठीक है। ये एस्टेब्लिश कब होता है, 1875 में हुआ था। तो ये मतलब क्या है, अपने जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आ रही है, सारी चीजें देखने का, उसके उसके मतलब क्या वेदर प्रेडिक्शन करने का, कहाँ पे क्या जाएगा, ये आप देखते हो ना न्यूज पे, तो वो सारे काम अपने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, दैट इज नोन एज आईएमडी, ठीक है। ठीक है, तो अभी अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स यूवी रेज, पढ़ा था ना अभी, कौन सी रेज एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रा वायलेट। यूवी मतलब क्या, अल्ट्रा वायलेट रेज, यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर अब गलती नहीं करना है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लिखना है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, फ्रेश वाटर फॉर्म 0.3%, ठीक है। फ्रेश वाटर जो है कितना है, बस 0.3% है, ठीक है, टोटल वाटर के। बोथ डैश एंड डैश कॉन्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट इन द सॉइल, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक। Why is it said that ozone layer is protective shell of the earth? ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव शेल ऑफ अर्थ क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे देखा है कि हमने जैसे कि ओजोन लेयर अपने को किससे शील्ड करता है, यूवी से शील्ड करता है, ठीक है। यूवी अगर अपने पास आता तो अपने को क्या हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है, अपने को स्किन बर्न हो जाती। इस वजह से अपन ओजोन लेयर को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव शेल ऑफ अर्थ बोलते हैं। ओजोन लेयर्स एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। If ultraviolet rays reach us, it will cause a skin cancer and skin burns. That's why we call ozone layer protective shell of earth. वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ क्यों बोलते हैं, देखो अपन पानी पीते हैं, पानी अपन पानी से इतना क्लीनिंग वगैरह करते हैं, प्लानिंग से अपन पानी से अपन प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है। अपन सारा का सारा इतनी जगह पे अपना पानी यूज होता है, अगर पानी नहीं होगा तो अपन 10-20 दिन में अपन सारे के सारे चले जाएंगे अर्थ से। तो इस वजह से पानी को अपन क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। सी वाटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल, ठीक है। पोर्टेबल मतलब क्या होता है, पीओटीए पीएजी मतलब क्या होता है, जो पीने लायक नहीं है, ठीक है। तो समुद्र के पानी को अपन यूजफुल है इवन इफ इट इज नॉट पोर्टेबल। तो सी वाटर क्यों यूजफुल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपन मछली खाते हैं पानी से, ठीक है। मछली पानी से खाते तो वहां पे अपने को सी वाटर की वजह से अपने को वहां पे मछली मिल सकती है। दूसरा रीजन क्या, अपने को साल्ट मिलता है, अपन साल्ट खाते हैं ना, तो साल्ट भी अपने को सी वाटर से मिलता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड। माइक्रोब्स अगर जमीन के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि आपने ये बोला था, मतलब जमीन में नाइट्रोजन फिक्स करना होता है, ठीक है। प्लांट्स ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन फिक्स करना होता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो पाएगा, माइक्रोब्स की वजह से होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, जमीन में जो अपना ये होता है क्या बोलते हैं, जमीन में जो होती है ना अपनी एकदम लूजनिंग जो होती है ना, दैट इज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स ओनली, ठीक है। माइक्रोब्स वगैरह इसकी वजह से, छोटे छोटे इंसेक्ट की वजह से ही होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ व्हीकल एंड फैक्ट्री इन योर सराउंडिंग इंक्रीजेस, आपके सराउंडिंग में की फैक्ट्रीज और व्हीकल्स मतलब क्या, गाड़ियां, ये बढ़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। आपके सराउंडिंग की अगर व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज बढ़ेगी तो क्या होगा कि आपका मतलब एयर बहुत ज्यादा पोल्यूट होगा, ठीक है। एयर में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी गंदी गंदी जो गैसेस है आपको जो हार्म कर सकती है, आपको जो इरिटेट कर सकती है, ये बढ़ेगी और आपकी लाइफ कम हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो अपने एरिया में जो है फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स को बढ़ने नहीं देना है। टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड, ठीक है। पीने लायक पानी का सप्लाई खत्म हो गया तो क्या हो जाएंगे, तो सब लोग मर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, पीने का पानी पीते हैं तो 10 दिन में अपना
जो होगा पोर्टेबल वाटर नहीं होगा तो अपन मतलब सब लोग फिनिश हो जाएंगे। वाटर इज फिनिश वी आर फिनिश, ठीक है। तो अपने क्या करना है, पानी अपने को एकदम केयरफुली यूज करना है। और पोर्टेबल वाटर फिनिश हो जाएगा तो और क्या कर सकते हैं अपन, समुद्र का पानी होता है उसको डिस्टिलेशन करके अपन उसका पोर्टेबल वाटर बना सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज है। बस अपने यहाँ पे क्या पूछा कि पोर्टेबल वाटर अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो विल गेट फिनिश्ड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्लांट के फूड प्रोडक्शन में यूज होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, कंबशन मतलब जलाने में यूज होता है ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब जो कंबशन होता है उसमें होता है। वाटर वेपर क्या होता है, रेन फॉर्म करता है। माइक्रोब्स क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेम द फॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद में क्या नेम द फॉलोइंग है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर, ठीक है। क्या क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या, बायोटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ, मतलब क्या जो जिंदा होते हैं वो क्या क्या होते हैं सॉइल में, वो होते हैं इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद में फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्या क्या होता है रे, फॉसिल फ्यूल क्या क्या होता है, पेट्रोल डीजल, ये सारे के सारे क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया। कोल एंड पेट्रोलियम भी अपन बोल सकते हैं इसको, क्या क्या होता है, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती है, एर्गॉन होती है, एर्गॉन एंड N2 भी अपन इसको इनर्ट ही बोलते हैं क्योंकि उसके किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। गैसेस दैट आर हार्मफुल टू ओजोन लेयर, ठीक है, गैसेस दैट आर हार्मफुल टू ओजोन लेयर। कौन सी गैस होती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। जो गैस हार्मफुल होती है ओजोन लेयर के लिए कौन सी होती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होती है। ट्रू और फॉल्स देखना अपने को, लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग। अपन अभी देखा था कि लैंड अलग होती है, सॉइल अलग होती है। सॉइल बनने के लिए कितने हजारों साल लग जाते हैं, लैंड कितना है, लैंड अपना ऑलरेडी है, ठीक है, पत्थर डब्बर सब कुछ लैंड है, लेकिन सॉइल क्या, सॉइल बनने में हजारों साल लग जाते हैं। दिस इज फॉल्स, ठीक है, दिस इज फॉल्स। द वाटर इन लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, फॉल्स। ग्राउंड वाटर क्या होता है, जमीन के अंदर जो होता है, गड्ढा खोद के जो अपने को पानी मिलता है वो उसको अपन ग्राउंड वाटर बोलते हैं। इट टेक्स अबाउट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म 25 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ थिक लेयर ऑफ सॉइल। 1000 साल में कितना बनता है, 2.5 सेंटीमीटर बनता है, 2.5 बनता है, 25 बनता है क्या, नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। रेडॉन इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स, ठीक है। रेडॉन यूज करते क्या, रेडॉन तो रेडियो एक्टिव होता है, रेडॉन कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, तो ये क्या है, हार्मफुल है अपने लिए, मतलब अपन इसको यूज नहीं करते, दिस इज फॉल्स। आंसर इन योर वर्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाउ सॉइल इज फॉर्म। सॉइल कैसे फॉर्म होती है, प्लांट जब उसके रूट्स ग्रो करते हैं सॉइल में, या फिर वो वेदरिंग की वजह से उसका मतलब जब ये होता है बड़े बड़े इसका, तो उसका अपने को ऐसे लिखना है, ठीक है। वाई शॉर्टेज ऑफ वाटर इज इवन देयर ऑक्युपाई 71% ऑफ अर्थ सरफेस। अपना देखो पानी का शॉर्टेज अपने को होता है जबकि 71% जो है अर्थ वो मतलब पानी से ढका हुआ है, तो ऐसा क्यों होता है, वाई इज देयर शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन दो इट ऑक्युपाई 71% ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था 97% पानी क्या है जो अपन यूज नहीं कर सकते, साल्टी वाटर है, ठीक है। दैट्स व्हाई ओनली 0.3% इज द पोर्टेबल वाटर दैट वी यूज, ठीक है। जो अपना नदी में होता है, पॉन्ड में होता है, कितना होता है, बस 0.3% होता है। दैट्स व्हाई क्या है कि जो अपना पानी का मतलब इतना ज्यादा ऑक्युपाई करता है अर्थ का सरफेस, फिर भी अपने को पानी का शॉर्टेज फील होता है। व्हाट आर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस, ठीक है। ये वाला चार्ट यहाँ पे लिख देना है, अभी जो पढ़ा था ना अपन ने, यहाँ पे बुक में देखो, कहाँ पे ये देखो, ये जो है ना, ये वाला चार्ट लिख देना है। वहां पे कौन कौन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारा उसमें लिख देना है, ठीक है। दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, और उसके यूजेस भी उसके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। Why are air, water and land are considered to be valuable natural resources? क्योंकि इसके बिना अपन जी नहीं सकते, ठीक है। ये अपने को भी, ये भी आंसर अपन पूरे के पूरे टॉपिक में यही पढ़ा था, तो उसमें अपने को इंपॉर्टेंस लिखना है, एयर का क्या है, वाटर का क्या है एंड लैंड का क्या है, ठीक है। इस लेसन में इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट लेसन में अपन कौन सा पढ़ना चाहिए, नेक्स्ट लेसन आपको कौन सा चाहिए वो बताइए, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने वो भी बताइए। थैंक्स अ लॉट, बाय।